डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। जोखिम की इमारतें अत्यंत सामायिक और विचारोत्तेजक है। क्या मौजूदा तकनीक केवल सुंदरता और दिखावे का विषय है? प्राचीन काल में जब निर्माण की तकनीक और साधन इतने अधिक विकसित नहीं थे, उस समय की विशाल इमारतें और पुल आज भी पूरी तरह विश्वसनीय बने हुए हैं। नए भवनों का मनोहारी होना ही काफ़ी नहीं है। भवनों की मजबूती और उनका टिकाऊ और विश्वसनीय होना भी एक अनिवार्य तत्व है। विगत कुछ वर्षों में थोड़ी सी बरसात और आंधी में इमारतों, पुलों और होर्डिंग आदि का धराशायी होना कई तरह के प्रश्न खड़े करता है। जब तक इस प्रकार की लापरवाही, मिलीभगत, नियमों की गंभीर अनदेखी और आर्थिक और नैतिक भ्रष्टाचार कायम रहेगा, इस तरह के हादसे और दुर्घटनाएं होती रहेंगी। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार द्वारा ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का तुरंत संज्ञान लिया जाए, त्वरित गति से इनकी जांच पड़ताल हो, जांच दलों के निष्कर्ष और सुझावों पर गंभीरता से विचार हो। मगर आजकल आरोपियों को क्लीन चिट दे दी जाती है। पैरा। बेखबर सरकार यह कहना मुनासिब होगा कि हमारे देश में हादसों के बाद प्रशासन की नींद खुलती है। आयोजन चाहे धार्मिक हो या सामाजिक या फिर राजनीतिक, प्रतिकूल मौसम के बावजूद बेइंतहा भीड़ इकट्ठा कर ली जाती है और लोग भी जान की परवाह किए बिना भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। दुर्भाग्य से किसी कारणवश जब भगदड़ मचती है तो उसके नतीजे में लोगों की जान जाना स्वाभाविक है। हाथरस हादसा आयोजकों और प्रशासन दोनों के लिए एक सबक है, जो केवल व्यवस्था के नाम पर हुंकार भरते रहते हैं। दर्ज प्राथमिकी में जिसके निमित्त भीड़ जमा हुई, उन बाबा का नाम नहीं होना न सिर्फ दिवंगतों के साथ खिलवाड़ है, बल्कि एक विचित्र मजाक भी है। सरकार को चाहिए कि सबसे पहले बाबा, फिर उनकी टीम की जवाबदेही तय करें और खुद प्रशासन भी ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार करें। यही उचित होगा। पैरा। इंसान अपनी ज़िंदगी के नियम अपनी ज़रूरत के अनुसार बनाता है। जिस सूरज का सर्दियों में बेसब्री से इंतज़ार करता है, उसी से गर्मी में बचता है। जब भयंकर गर्मी पड़ती है तो बारिश का बेसब्री से इंतज़ार करता है। बारिश जल्दी हो ऐसी इच्छा रखता है और जब बारिश आती है तो उससे परेशान भी हो जाता है। जब बारिश की वजह से चारों तरफ पानी भर जाता है, सड़कें धंस जाती हैं, भ्रष्टाचार की वजह से बनी कमज़ोर छतें गिर जाती हैं और सड़कों पर जाम लग जाता है, तो इन सब के लिए बारिश को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। इस जल भराव से आने वाली परेशानियों के लिए प्रशासन की लापरवाही जिम्मेदार है, जो मानसून आने से पहले नालों की सफाई नहीं करता, या फिर आम जनता जो सड़कों पर प्लास्टिक की थैलियाँ और गंदगी फेंकती है, जो
आखिर में जाकर नालों को जाम कर देती है और सड़कों पर जलभराव होता है। इस तरह के कुप्रबंधन के लिए सरकार की इच्छा शक्ति को जिम्मेदार बताया जाना चाहिए। पैरा, देश भर में सरकारों की ओर से हिंसा और अराजकता पर लगाम लगाने के दावे दिन रात सुने जाते हैं, मगर हकीकत यह है कि आज भी भीड़ के बीच लोगों की पिटाई और हत्या के मामले अक्सर देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में भीड़ के बीच महिला और पुरुष की पिटाई की शर्मनाक घटना सामने आई, जहां सत्तारूढ़ दल ने कोई गंभीरता से कार्रवाई नहीं की। इस बीच सड़कों मोहल्लों में हो रहे अपराध सख्त से सख्त कानून को आईना दिखाने में लीन है। आमतौर पर होने वाली मॉब लिंचिंग या भीड़ हत्या जैसी घटनाओं पर कोई राजनीतिक पार्टी ध्यान नहीं देना चाहती। पश्चिम बंगाल सरकार और तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने इन सब चीज़ों से अपना पल्ला ही झाड़ लिया। ऐसी घटनाओं से देश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है। पैरा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट में पर्चाफोड़ हुआ है, मगर इसमें देखना होगा कि इसका दायरा कितना बड़ा है। दरअसल विद्यार्थियों की तरफ से दायर याचिकाओं में दोबारा नीट परीक्षा कराने की मांग की गई है। इस संबंध में अदालत ने एनटीए और सीबीआई से पूछा है कि इसका दायरा कितना बड़ा है। अगर 2 छात्रों को इसका लाभ मिला है तो पूरी परीक्षा को रद्द करने का आदेश नहीं दिया जा सकता, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से पर्चाफोड़ हुआ है तो यह जंगल की आग की तरह है। अगर परीक्षा की शुचिता नष्ट हुई है तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। हालांकि एनटीए और सरकार अंत तक अपनी दलील पर अड़े रहे कि जिन अभ्यर्थियों को कृपांक दिया गया था उन्हें दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया गया और अब नतीजे दुरुस्त हैं, मगर अदालत ने एनटीए से पर्चाफोड़ की प्रकृति और उन केंद्रों के नाम बताने को कहा है जहां पर्चाफोड़ हुआ। सीबीआई से पूछा है कि उसकी जांच में क्या तथ्य हाथ लगे हैं। दोबारा परीक्षा की मांग करने वाले छात्रों से भी अपने पक्ष में तर्क देने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को होनी है। लगता नहीं कि एनटीए के पास अपने बचाव में कोई पुख्ता दलील बची है। वह शुरू से यही कहती आ रही है कि इस परीक्षा में पर्चाफोड़ हुआ ही नहीं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी कहते रहे कि परीक्षा से पहले पर्चे बाहर नहीं गए, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि पर्चाफोड़ तो हुआ है। परीक्षा के दिन से ही विद्यार्थी आरोप लगा रहे हैं कि इसमें नकल कराई गई, मगर एनटीए उसे खारिज करता रहा। फिर जब नतीजे आए तो अभूतपूर्व ढंग से 67 विद्यार्थियों को पूरे अंक मिले देखे गए। यह भी तथ्य उजागर हो गया कि कुछ केंद्रों पर ही ऐसे विद्यार्थियों की संख्या अधिक थी। एनटीए दलील देता रहा कि चूँकि जिन विद्यार्थियों को पर्चा मिलने में देर हुई उन्हें कृपांक दिए गए,
इसलिए उनके अंक बढ़ गए। मगर इस सवाल का उसके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था कि कृपांक देने का उसका आधार क्या था। फिर दबाव बना तो 1500 से अधिक कृपांक पाए विद्यार्थियों की दोबारा परीक्षा ली गई। इस परीक्षा में करीब 24 लाख विद्यार्थी बैठे थे। विराम समाप्त।